आज के एपिसोड में हमने ऐसे 4 गेस्ट को इनवाइट किया है जिन्होंने आपके सारे फेवरेट क्रिएटर्स लाइक मोहक मंगल, अंकुर वारिकू, ध्रुव राठी ऐसे बहुत सारे टॉप क्रिएटर्स के साथ काम किया है एज अ थंबनेल डिजाइनर। और आज हमने इन चारों गेस्ट को इनवाइट किया है और पूछा है कि आखिर क्या एक सही रोड मैप रहेगा इफ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी एज अ थंबनेल डिजाइनर। और इन्होंने ना कि सिर्फ एक रोड मैप शेयर किया है, सारी इनसाइट्स बताए हैं जो ये यूज करते हैं, कैसे एक मूड बोर्ड बनाया जाता है टू गेट इंस्पिरेशन एंड हाउ दे गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद दीज टॉप क्रिएटर्स। सबसे पहले हमने इनवाइट किया है बबलू के लिए। ही हैड वर्कड विद क्रिएटर्स लाइक ध्रुव राठी एंड अक्षत तोंगिया और इन्होंने बताया है क्या क्या रिसोर्सेज आपको यूज करनी है टू लर्न थंबनेल डिजाइनिंग, कैसे मूड बोर्ड बनाना है और कैसे इंस्पिरेशन लिया जाता है। सेकंड हमने बुलाया है इनसेन के लिए, जिन्होंने बताया है कि आखिर ग्राफिक डिजाइनर क्या मिस्टेक्स करते हैं एंड कैसे ब्रांड बिल्ड करना चाहिए आपको एज अ थंबनेल डिजाइनर टू अट्रैक्ट एंडलेस अपॉर्चुनिटी। देन थर्ड हमने इनवाइट किया है आंचल के लिए, जो कि क्रिएटर्स लाइक मोहक मंगल के साथ काम कर रही हैं और इनसे हमने पूछा है कि आखिर कैसे आप अपने रफ डिजाइन्स पे काम करती हैं, कैसे आखिर आपको क्लाइंट से कम्युनिकेट करना चाहिए एंड क्या इनकी थंबनेल डिजाइनिंग प्रोसेस रहती है। लास्ट हमने इनवाइट किया है सुप्रिया के लिए, जिन्होंने क्रिएटर्स लाइक अंकुर वारिकू के साथ काम किया है। उन्होंने बताया है कैसे आपको एक प्राइसिंग सेट करनी है एंड क्या प्रोसेस वो यूज करती हैं बिफोर मेकिंग एनी थंबनेल। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको इन 3 चीजों का आंसर मिल जाएगा। एक परफेक्ट रोड मैप इफ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी एज अ थंबनेल डिजाइनर, सेकंड हाउ टू मास्टर थंबनेल डिजाइनिंग, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ यू कैन वर्क विद टॉप क्रिएटर्स। सो लेट्स वेलकम ऑल द 4 गेस्ट। एंड देन प्रॉपर प्रोफेशनली आपने कैसे सीखा था कि मैंने फिर फोटोशॉप को उठाया या फिर मैंने पहले कैनवा पे बनाया फिर मैंने ये स्टार्ट किया? मैंने स्टार्ट ही फोटोशॉप से करा है एंड सो आई लर्न थंबनेल्स बाय ट्रायल एंड एरर। लाइक आई सेड कि उस टाइम देयर वर नॉट अ लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब। अभी तो काफ़ी सारे हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ गुड फॉरेन क्रिएटर्स जो थंबनेल डिजाइनर्स हैं काफ़ी अच्छे एंड वो यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं। सो मेरे लिए इट वॉज जस्ट हिट एंड ट्राई। So try something, it doesn't work out, try it again, it doesn't work out, it try again, that's it. और बाहर के क्रिएटर्स को काफ़ी ज़्यादा देखना बिकॉज उनके थंबनेल्स वर वेरी वेल डेवलप्ड एज कम्पेयर टू पीपल हेयर इन इंडिया। सो लुक एट देम कि वो कैसा बना रहे हैं, ठीक है। देन फाइंडिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम Behance, फ्रॉम Pinterest एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल। सो व्हाट रिसोर्सेज वुड यू लाइक टू शेयर के जहाँ से मे बी आपने स्टार्टिंग में सीखा हो और अभी अगर आपको कुछ अच्छे लगते हो? अभी इफ यू वांट टू लर्न थंबनेल डिजाइन आई वुड से दैट you should not just learn thumbnail design, you should generally learn कि content कैसे काम करता है, ठीक है। ऑडियंस को टेलर करके thumbnails कैसे बनाते हैं और ऑडियंस को टेलर करने से मेरा क्या मतलब है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ओके, मान लो 2 क्रिएटर्स हैं, ठीक है। एक के साथ मैं काम कर रहा हूँ, अक्षत, ठीक है। अक्षत होंगे के साथ मैं काम कर रहा हूँ। जिस टाइप के thumbnails उनकी ऑडियंस पे चलते हैं, ठीक है, अगर उसी टाइप के thumbnails मैं उठा के सोनू शर्मा की ऑडियंस पे डालूंगा नहीं चलेंगे। बिकॉज जो सोनू शर्मा की ऑडियंस है दैट इज अ Tier 3 ऑडियंस जहाँ पे बहुत सारा भरा हुआ टेक्स्ट, उनको सब कुछ विजुअली लिखा हुआ चाहिए, ठीक है। बट अक्षत के केस में इट्स नॉट दैट। अक्षत के केस में यू हैव टू टेल अ स्टोरी विद योर डिजाइन, सो यू हैव टू लर्न दैट एंड इफ यू वांट टू लर्न इट देन आई वुड से ट्विटर इज द बेस्ट प्लेस। देयर आर अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स ऑन ट्विटर, सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली लिस्ट देम, ठीक है, जो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फर्स्ट वन इज डिल टोमा, ठीक है, डिल टोमा, DILLTOMA टोमा। देन देर इज जोसेफ प्लेस एंड देन देर इज पांडा डज डिज़ाइन. Then one of my favorite designers, TKG. Okay, TKG Designs. Then there is somebody called Turtle Designs. And at last, if you want to learn a lot about YouTube strategy and like how to package stuff, okay, then you should learn from Vono Strategy. So Vono Chino एक guy है, he's an anonymous guy on Twitter and he talks a lot about YouTube and stuff. Then you should absolutely follow Paddy Galloway on Twitter, ठीक है। तो यूट्यूब पे तो ही डज हिज केस स्टडीज, बट ट्विटर पे ही डज अ लॉट ऑफ द टाइम्स वो ब्रेक डाउन्स करते हैं। सो लाइक कि दिस इज अ कंपनी दैट वी आर वर्किंग विद एंड उनकी पैकेजिंग हमने इस हिसाब से चेंज करी विच गॉट हिम X नंबर ऑफ व्यूज और X नंबर ऑफ ग्रोथ। सो यू शुड फॉलो दीज पीपल ऑन ट्विटर एंड आई वुड से लर्न फोटोशॉप, गेट रियली गुड एट फोटोशॉप, ठीक है। गेट गुड एट कि विजुअल डिज़ाइन पे अच्छे हो जाओ। आई वुड से इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इट यू शुड ट्राई टू मेक पोस्टर्स, ओके, मेक फोटो मैनिपुलेशंस एंड देन शिफ्ट टू थंबनेल्स बिकॉज आपकी लाइटिंग और वो सब ऑलरेडी इंप्रूव हो गया होगा काफ़ी कुछ। बिकॉज राइट नाउ व्हाट आई थिंक कि यूट्यूब पे अब थंबनेल्स पहले सिर्फ ऐसे होते थे कि एक बंदा है, उसका कुछ टेक्स्ट है और कुछ विजुअल एलिमेंट है। नाउ इट इज चेंजिंग, ठीक है। नाउ पीपल वांट टू टेल अ स्टोरी एंड व्हेन यू वांट टू टेल अ स्टोरी अ लॉट ऑफ द टाइम्स यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन, फोटो मैनिपुलेशन विच वी कॉल। देन यू शुड बी गेटिंग रियली ग्रेट एट फोटोशॉप आपको सीखना पड़ेगा एंड यू शुड फॉलो ऑल ऑफ दीज पीपल और इनसे आपको भर भर के डिज़ाइन इंस्पिरेशन मिल जाएंगी।
ओके, तो पहले 2 क्वेश्चन है, बट पहले मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या आपको लगता है कि पहले मैं जाके किसी भी वीएफएक्स मेंटर या क्रैश कोर्स जाके देखूँ फोटोशॉप का कि कैसे यूज़ कैसे करते हैं, या हाँ, ऑफ कोर्स, यस। मतलब फोटोशॉप मैं कह रहा हूँ ना, यू शुड मास्टर फोटोशॉप, एंड बाय मास्टरिंग फोटोशॉप ऑफ कोर्स यू शुड मास्टर इट बाय वाचिंग दीज पीपल, पिक्सलपरफेक्ट, जीएफएक्स मेंटर, इनसे आपको ताकि फोटोशॉप का बेसिक यूआई तो पता चल जाए। बेसिक अगर मैंने इनका सीख लिया है, फिर मुझे एडवांस पे जाना है जहाँ पे मुझे मैनिपुलेशंस करना है, मुझे शायद कुछ एआई इमेजेस यूज़ करने हैं, तो देन मैं कहाँ से ये चीज़ें सीखूँ? अगेन इसके लिए तो आई डोंट हैव एनीथिंग स्पेसिफिक यू शुड गो टू देम। आई वुड से ट्रायल एंड एरर, ठीक है, खुद ट्राई करो, फिगर आउट करो कि क्या आपके लिए वर्क कर रहा है, और जस्ट कीप डूइंग इट, दैट्स इट, ट्रायल एंड एरर। अभी आपने एक और चीज़, जैसे आई सी अक्षत तोंगिया के जो थंबनेल्स होते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं, सो हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया कि अच्छा ये चीज़ मुझे इससे बनानी है? अगर मान लो अक्षत ने आपको कोई टाइटल दिया है, तो अगर अक्षत आपका क्लाइंट है ही, तो आप उसके क्या प्रोसेस फॉलो करते हो बिफोर डिजाइनिंग दैट थंबनेल? ओके, सो फर्स्ट की वी गेट ऑन अ कॉल, ठीक है, हमें पहले ही पता होता है कि वीडियोस कौन कौन सी जानी है और कब जानी है, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1 इज आई गेट टू नो कि वीडियो है किस बारे में, उसमें अक्षत किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसका हम टाइटल क्या रखने वाले हैं, बिकॉज टाइटल और थंबनेल का एक मतलब मैच होना ज़रूरी है, ठीक है, अलाइनमेंट होना ज़रूरी है। अगर आपके टाइटल में कुछ और है, थंबनेल में कुछ और है, तो दैट डजंट वर्क। Then second thing is कि I go ahead and I create a board. So I use like if you are a Mac user, you can use this app. I don't remember the name. मैं इसको हर दिन use कर रहा था. Okay, Freeform, yeah, Freeform. You can use this app called Freeform to create mood boards. So वहाँ पे मैं जाके Pinterest पे जाके और YouTube पे जाके जो भी अलग अलग डिज़ाइंस हैं जो मेरे को इंस्पायर कर रहे हैं, जिनको मेरे को लगता है कि यहाँ से मैं कोई एलिमेंट है जो इस पर्टिकुलर वीडियो में यूज़ कर सकता हूँ, मैं उनका एक मूड बोर्ड बना देता हूँ, ठीक है। देन आई गो अहेड एंड देन आई थिंक कि अब इस सब के हिसाब से मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है कि मैं कैसे इसको पोर्ट्रे कर सकता हूँ। आई गो अहेड, आई क्रिएट अ स्केच, प्रॉबली रफ स्केच या फिर एक रफ ड्राफ्ट, देन आई शेयर इट टू अक्षत कि ओके यार मैं इसको इस टाइप का बनाने की सोच रहा हूँ। वंस ही अप्रूव्स इट, वी मेक द डिज़ाइन एंड इट गोज लाइव। तो कैन यू एक्सप्लेन दिस विद अ एग्जांपल? जैसे अभी कोई रीसेंट थंबनेल गया हो जिसमें आपको बड़ा मजा आया हो बनाने में, सो यू कैन एक्सप्लेन विद द प्रोसेस तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। हाँ, एक्चुअली जो रिसेंट थंबनेल है उनका, अभी इफ़ यू गो हेड एंड इफ़ यू सी राइट, इफ़ यू गो टू अक्षत चैनल, नॉट रिसेंट थंबनेल बट सेकेंड रिसेंट थंबनेल, ठीक है, द फास्टेस्ट वे टू बिल्ड अ 10K पर मंथ बिजनेस इन 2025। सो यहाँ पे पहले मैंने आई वेंट हेड एंड आई वॉच द वीडियो एंड आई रियलाइज कि इंट्रो में वो ये अक्षत इज सेइंग कि मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम बस इंटरनेट पे वीडियोस देखते जा रहे हो, ईमान की, एलेक्स की, ठीक है, और जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनकी वीडियोस देख के जा रहे हो और बस मेंटली मास्टरबेट कर रहे हो कि हाँ मेरे को ये देख के मजा आ रहा है, एंड यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, ठीक है, कि मैं कुछ कर रहा हूँ बट यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग समथिंग। सो आई वॉन्टेड टू शो दिस फीलिंग, आई वॉन्टेड टू लुक एट इट फ्रॉम एन ऑडियंसेस परस्पेक्टिव कि एक बंदा कैसा फील कर रहा है जब वो ये सारी चीज़ों में वो कंफ्यूज हो जाता है बिल्कुल, ठीक है, ये सब वीडियोस देख के, और उस कंफ्यूजन का सोल्यूशन है दिस वीडियो। So that is what I wanted to show, and how I wanted to show it visually was I got an inspiration from like एक artwork था which I found online, and exactly same तो नहीं था, but उस particular artwork में what was happening was कि there was a wall which was filled with TVs, ठीक है, एंड उसके बीच में एक बंदा बैठा हुआ था और उस टीवी से वायर आ रही थी जो उनके ब्रेन में कनेक्टेड थी। सो आई टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर, एंड इंस्टेड ऑफ शोइंग की रैंडमली मतलब दिखा देना कि क्रिएटर्स के फोटो डाल देना, आई वेंट अहेड एंड आई शोड अ लॉट ऑफ टीवीज इन द बैकग्राउंड, जिसमें मैंने उन क्रिएटर्स की वीडियोज़ को ऐड करा। देन मैंने उन टीवीज़ के ऊपर एक ब्रोकन इफेक्ट डाल दिया, ठीक है, ब्रोकन ग्लास इफेक्ट, टू एक्चुअली शो कि ये जो वीडियोज़ हैं दीज आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। And then front में you have the expression of Akshat, which is obviously confused, and I changed his t-shirt color to blue because to create contrast. Like you have to always remember that you have to create a contrast between your foreground and your background. कहाँ पे आप चाहते हो इंस्पिरेशन लेने के लिए? आप यूट्यूब यूज़ करते हो? अगर यूज़ करते हो तो किन क्रिएटर्स को आप मोस्टली देखते हो? अलग अलग लोगों के साथ आपने काम किया, नीतीश राजपूत, ध्रुव के साथ, अक्षत के साथ आप काम करते हो, तो सबकी ऑडियंस भी बहुत डिफरेंट है, तो आप सबकी इंस्पिरेशन लेते कैसे हो कि मेरे ये गो टू इंस्पिरेशन होते हैं? मैं आई हैव अ मूड बोर्ड, जैसे मैंने आपको कहा, ठीक है, आई हैव अ मूड बोर्ड ऑन फ्रीफॉर्म, ठीक है, यू कैन यूज़ मीरो, इफ मीरो और एनी कोई भी मूड बोर्डिंग प्लेटफॉर्म, और मुझे कोई भी पोस्टर, कोई भी आर्टवर्क या कुछ भी इलस्ट्रेशन ऐसी मिलती है
जहाँ पे आई पर्सनली थिंक कि यार हाँ मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सो आई पुट इट ऑन दैट मूड बोर्ड। सो जब भी मुझे इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है आई गो एंड आई चेक दैट मूड बोर्ड, और वहाँ से मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। देन मैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो क्रिएटर्स बताए, ठीक है, जो थंबनेल क्रिएटर्स हैं ऑन ट्विटर, यू कैन गो एंड फॉलो देम एंड दे मेक अ लॉट ऑफ ग्रेट कंटेंट एज वेल। देन कुछ क्रिएटर्स हैं ऐसे विच आई रियली लाइक in terms of thumbnails. Dodd Ford is one of them. Joseph is one of them. Nick DiGiovanni is one of them. एंड और भी काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं। बट इन जनरल अगर आप यूट्यूब पे जाओगे एंड आप यूट्यूब पे जाके लाइक सर्च करोगे वो पर्टिकुलर वीडियो जो आपको जो आपका कंटेंट है लाइक उससे रिलेटेड कुछ सर्च करोगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ आइडियाज़। तो अभी आपने मूड बोर्ड के बारे में बात की है, तो एक बार मुझे, अगर मैं एकदम बिगनर हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मूड बोर्ड क्या होता है, वो मुझे कैसे हेल्प कर सकता है, तो एक बार वो ब्रीफ दे दो। और सेकंड क्वेश्चन भी मैं बता देती हूँ कि क्या फॉन्ट्स आप यूज़ करते हो, क्या वेबसाइट्स आप मोस्ट कॉमन यूज़ करते हो? लेट्स टॉक अबाउट मूड बोर्ड्स फर्स्ट, ठीक है? हाँ। कैन आई जस्ट डायरेक्टली शो यू माय मूड बोर्ड? हाँ, डेफिनेटली यू कैन शो मी द मूड बोर्ड। ओके, हाँ, तो या दिस इज द मूड बोर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी। यहाँ पे काफ़ी सारे थंबनेल्स है जो मैंने ट्विटर से लिए हैं। दीज आर नॉट माई ओरिजिनल बाय द वे, तो ये मत बोलना कि मैंने चुराए हैं। देन देर आर लॉट ऑफ पोस्टर्स, ठीक है। देन देर इज़ अ लॉट ऑफ पोस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स। मुझे इस टाइप के आर्टवर्क्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। जो आप अक्षत की वीडियो कह रहे थे, दिस वॉज पार्टली इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस, ठीक है। एंड देन इफ़ यू गो हेयर, यहाँ पे भी काफ़ी सारे कुछ चैनल्स हैं जो मैंने रख रखे हैं। ये जैसे आर्ट वर्क्स हो गए जो उनकी रिसेंट वीडियो दैट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम हेयर, ठीक है। यहाँ से देखो आप, इफ़ यू कैन सी, आप देख सकते हो, एंड दिस वन एज वेल, ठीक है। सो ऐसे ही काफ़ी सारे यू कैन हैव मूड बोर्ड्स। मेरे पास काफ़ी सारे मूड बोर्ड्स हैं, दिस इज जस्ट वन ऑफ देम। एंड जब भी आपको इंस्पिरेशन की ज़रूरत होगी, यू कैन गो एंड यू कैन चेक इट। अदर देन दिस, आपको क्या लगता है कि थंबनेल डिज़ाइनर्स को, जैसे यू कीप रिव्यूइंग देयर थंबनेल्स वगैरह के, ऐसे थंबनेल डिज़ाइन अच्छी नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो आपके अकॉर्डिंग जो अभी डिज़ाइनर्स आ रहे हैं वो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं? वो मोस्टली आई विल से कि वो इंडियन थंबनेल्स को ज़्यादा देखते हैं। उनको देखना चाहिए फॉरेन के थंबनेल्स को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं। क्योंकि इंडिया के क्लाइंट्स हैं, थोड़ा कम पैसा देते हैं, तो उस हिसाब से फिर क्वालिटी भी थोड़ी उनको वैसी ही मिलती है। तो उस हिसाब से इंडिया के आई विल से 70 to 80% थंबनेल्स क्रैप होते हैं। बाकी जो कुछ टॉप के यूट्यूबर्स हैं उनके थंबनेल्स बहुत अच्छे होते हैं। बाकी सब अगर इवन थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, जो हमारे डिज़ाइन के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो वो भी थोड़े ऐसे टाइप के थंबनेल्स बनाते हैं, तो उसमें जो उनको फॉलो कर रहा है तो वो भी वैसे ही थंबनेल्स बनाएगा, जो कि सेंसिटिव था। तो उनको अच्छे बंदों को फॉलो करना चाहिए जो एक्चुअली में एक बेटर डिज़ाइन बना रहे हो या बेटर थंबनेल्स बना रहे हो। इवन यूट्यूबर्स भी जिनके थंबनेल्स बेटर हो, क्योंकि जो आप देखोगे वही आप बनाओगे। तो आपके अकॉर्डिंग मुझे अगर अभी स्टार्ट करना है 2025 में थंबनेल डिज़ाइनिंग, तो मुझे स्टार्टिंग से लेके एंड तक का मुझे क्या रोड मैप देना चाहोगे कि मुझे कौन सा टूल पिक करना है, मुझे कहाँ से सीखना है, मुझे कैसे क्लाइंट्स लेके आने हैं, और मुझे कैसे उनकी नीड्स को समझना है? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लाइक टूल से ऑब्वियसली फोटोशॉप ही है। अगर आपको फ्री वर्जन भी चाहिए तो क्रैक्ड फोटोशॉप बोलूँगा। एंड उसके बाद सीखना है तो फोटोशॉप सीखने के लिए अगेन जीएफएक्स मेंटोर। एंड थंबनेल डिज़ाइनिंग तो आप प्रैक्टिस से सीखोगे। जो भी आप अच्छे यूट्यूबर्स देख रहे हो उनके थंबनेल्स देखो, उनके जैसा डिज़ाइन करने का ट्राई करो, कॉपी मत करो स्टार्टिंग में। एंड देन फिर आपको जैसे पोर्टफोलियो बनाना है, तो जो यूट्यूबर्स आप देख रहे हो जिनके थंबनेल्स जैसे आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो उन्हीं का रीडिज़ाइन कर सकते हो। या कुछ अच्छे कुछ थंबनेल्स हो सकते हैं किसी और यूट्यूबर्स के जो आपको नहीं अच्छे लग रहे, तो उनका रीडिज़ाइन कर सकते हो। एंड उसके बाद उसी को अपने पोर्टफोलियो में अपलोड कर सकते हो या उसके रिलेटेड कंटेंट बना सकते हो। जैसे मैंने ऐसे ही अपने कंटेंट के लिए रोनी का थंबनेल डिज़ाइन किया था। एंड वो नॉर्मल सा थंबनेल था, उसको मैंने थोड़ा अच्छे बेटर वे में डिज़ाइन किया था, तो उसकी वजह से मेरे को फुकरा इंसान का मैसेज आया था, वो खाली एक रील की वजह से। वाह। जी। तो आपने फिर फुकरा इंसान के लिए भी क्या थंबनेल बनाया है? 2 साल पहले मेरे को अप्रोच हुआ था मॉपी से, बट उस टाइम पे मैंने उनको थंबनेल बना के भी दिया था, उनको अच्छा भी लगा था, बट देन फिर वो वर्कआउट नहीं हुआ कुछ रीजंस की वजह से। सो या तो उसके बाद मतलब ऐसे आप क्लाइंट्स ले सकते हो। इवन जो यूट्यूबर का आप रीडिज़ाइन कर रहे हो थंबनेल, तो उसको उनको आप मेल से भी अप्रोच कर सकते हो कि मैंने आपका थंबनेल ऐसा था, मैंने ऐसा रीडिज़ाइन किया है। एंड कुछ पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो एक पर्टिकुलर डॉक बना के या पीडीएफ फाइल बना के, तो मोस्टली चांसेस है कि वो आपको रिवर्ट बैक करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि आप सीधा अप्रोच कर रहे हो, आउटबाउंड कर रहे हो एंड देन उसमें सीधा बस अपना पोर्टफोलियो डाल के दे रहे हो। तो इससे क्या ही पर्सनलाइज्ड ईमेल भी हो जाएगा एंड देन होप सो रिप्लाई भी आ जाए।
तो आपने ये कंटेंट क्रिएट करने की बात जो बोली है, तो काफ़ी जो थंबनेल डिज़ाइनर्स होते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, उनकी कंप्लेन ये होती है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है अभी, टाइम नहीं मिलता, क्लाइंट का काम भी साथ में करना है और मुझे फिर कंटेंट कैसे मैं क्रिएट करूँ, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। तो उसके लिए आप क्या पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के लिए एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, एज अ थंबनेल डिज़ाइनर आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? ग्राफिक डिज़ाइनर को ऐसे ज़रूरी थोड़ी है कि कुछ ऐसे हैवी टाइप का कंटेंट बनाना होता है, क्योंकि आप अगर रील्स ही बना रहे हो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब शॉर्ट्स ही बना रहे हो, तो उसमें भी लाइक छोटी-छोटी चीज़ें बता सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ कि छोटा-सा टेक्स्ट इफ़ेक्ट कैसे होता है, एंड देन उसको मैं फिर आगे व्यूअर्स को बोल देता हूँ कि आप कमेंट करो, तो मैं आपको पूरा लिंक भेज दूँगा यूट्यूब पे। तो मैंने वो यूट्यूब पे डिटेल पे बताया हुआ है, तो वह ये काइंड ऑफ लूप बन जाता है, तो उससे वो यूट्यूब पे भी आ जाते हैं एंड इंस्टाग्राम पे भी रहते हैं। तो इसके पहले अभी आपने बताया था कि आपने डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में, कस्टमर्स के बारे में समझा था, तो मुझे लगता है कि लोग बाग अर्निंग के सेगमेंट्स में जल्दी जंप कर जाते हैं विदाउट पॉलिशिंग देयर बेसिक्स चीज़ें, जैसे ना उनको क्लाइंट्स की नीड्स के बारे में पता होता है, ना थ्योरीज के बारे में पता होता है। तो वो चीज़ आप क्या बताना चाहोगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है बिफोर अर्निंग मनी? मनी तो आ जाएगा आपके पास स्किल होगी तो, बट व्हाट डू यू थिंक कि ये चीज़ें तो आपको आना ही चाहिए, इनमें कमांड्स होनी चाहिए आपको अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो? So in the start, it is always there कि यार I want to earn money, but you know what? That is why it is very important कि आप अगर कॉलेज में हो, जब आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता, just try to learn skills, तो आपको अपनी पसंद नापसंद पता चले कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। As I was interested in design, कहीं ना कहीं वो मनी फैक्टर इट वॉज देयर, बट वो कहीं ना कहीं वो नीचे भी चला जाता, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू इन्वॉल्व इन दैट डिजाइन प्रोसेस कि क्या चीज़ बढ़िया हो सकता है। सो वन थिंग इज ट्राई टू फिगर आउट थिंग्स दैट यू लव डूइंग। तो अगर मनी की कोई प्रॉब्लम हो भी तो यू आर लाइक ओके इट्स फाइन यार, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग दैट आई लव, है ना। तो वो चीज़ है, दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज यार इट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फिडेंस, एंड दैट कॉन्फिडेंस विल कम व्हेन यू हैव प्रॉपर स्किल्स। तो वो स्किल्स कैसे आएंगी? जैसे यू नो लेट्स टॉक अबाउट माई थंबनेल डिजाइन थिंग ओनली, ओके। तो मुझे वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? वेयर आई एम एबल टू चार्ज लाइक वेरी हाई। वो इस चीज़ से होता है कि यू नो योर क्राफ्ट, कि अगर वो मुझे थंबनेल दे रहे हैं, द नंबर वन थिंग इज यू शुड बी एबल टू ब्रिंग रिजल्ट्स फॉर देम। मतलब ऐसे वो ट्रस्ट क्यों करेंगे आप पे? वो बहुत सारी चीज़ों से आता है। नंबर वन थिंग इज कि आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए टू ब्रिंग द रिजल्ट्स फॉर देम, राइट। तो वो चीज़ इज नंबर वन, दैट विल कम फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। ऐसा नहीं है कि मैं 1 साल पहले इफ़ यू वुड हैव आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन, मुझे नहीं पता होता, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि यार क्या चीज़ कैसे रिजल्ट आते हैं। दैट विल कम फ्रॉम प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी आ जाएगा, मतलब यू नीड दैट टाइम टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। वो तो पहली चीज़ है ही। तो अंडरस्टैंड कि आपकी मतलब डिज़ाइन स्किल्स अच्छी हो, उन चीज़ पे आप फोकस करो। सेकेंड थिंग इज जस्ट लुक एट दीज थिंग्स उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि यार ठीक है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वाई दे आर पेइंग यू लो या फिर वाई दे आर पेइंग यू हाई। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स हियर। पहला चीज इज ट्रस्ट, दे शुड ट्रस्ट यू कि यार ठीक है मैंने इसको दिया तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। सो यू कैन डू दिस इन लाइक इन मैनी वेज। वन इज कि ठीक है द वे यू टॉक विद देम, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि दिस इज देयर वर्क। तो अगर मैं किसी भी क्लाइंट के साथ बात कर रही हूँ, आई विल ऑलवेज से हमारा चैनल या हमें इस थंबनेल में, हमारी वीडियो में ये, तो दैट कनेक्ट इज देयर कि अच्छा लाइक शी इज़ फीलिंग फॉर अस एज वेल। तो वो चीज़ है। सेकंड थिंग इज़ कि मतलब जिस तरीके से आप डेडलाइंस वगैरह कम्युनिकेट करते हो कि ओके मैं आपको अभी ये देती हूँ, हमारा ये प्रोसेस रहेगा, ये चीज़ ऐसे होने वाला है। जस्ट कम्युनिकेट अबाउट एवरीथिंग कि आपका प्रोसेस क्या है, आप कैसे प्राइसिंग रखते हो, क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी होती है कि ये चीज़ प्राइस नीचे या ऊपर हो सकता है, कितने वेरिएशंस होंगे, सब कुछ जस्ट कम्युनिकेट, ओके। तो इन सब चीज़ों से क्लाइंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वाई दे आर चार्जिंग सो हाई, क्योंकि उन्हें पता लग रहा है ओके देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ट्राई टू एक्सप्लेन देम योर प्रोसेस एज वेल कि यार ठीक है वाई एम चार्जिंग दिस, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम पब्लिशिंग अ लॉट ऑफ थ्रेड्स एंड लिंक्डइन पोस्ट जिसमें आई एम शोइंग द BTS कि यार ऐसे ऐसे मैं आइडियाज़ लाती हूँ। सो दैट हेल्प्स द क्लाइंट्स एज वेल टू अंडरस्टैंड कि वाई शी इज चार्जिंग हाई, बिकॉज शी नोज हर स्टफ, क्या क्या BTS पे होता है उन्हें पता है। तो हाँ मतलब ये चीज़ होती है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि वो क्यों आपको पे करेंगे ज़्यादा, उस चीज़ पे यू नीड टू फोकस। तो या तो आजकल आपने ये रिसोर्सेज कुछ यूज़ की थी, फॉर एग्जांपल मैंने आपने जो BTS का बताया था, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, तो वो चीज़ आपको कैसे समझ में आई कि अगर आई एम अ थंबनेल डिज़ाइनर तो मुझे ये चीज़ अपने आप से एक्स्ट्रा एफर्ट लेके ये चीज़ करनी चाहिए कि मैं 4 थंबनेल अलग अलग बनाऊँ, अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके चलूँ, एंड देन फिर मैं अपने क्लाइंट को उस चीज़ को प्रेजेंट करूँ। तो ये सारी चीज़ें आपने कहाँ से सीखी थी? और आपने बताया कि रिजल्ट्स लाने चाहिए, तो वो रिजल्ट्स वाली बात आपको कैसे पता चली? यार मैं थंबनेल डिज़ाइनर हूँ तो मुझे सिर्फ डिज़ाइनिंग का पार्ट नहीं होता, मेरा रिजल्ट्स लाने का काम भी होता है। तो वो सारी चीज़ें आपने कहाँ से सीखी थी? That's a really nice question. तो यहाँ पे ना like there are a lot of things. It is very hard to even structure this point because मैंने अपने
मतलब इन 2 या 3 साल की जर्नी में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कहीं से, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में दीज थिंग्स एंटर्स, राइट? बट स्टिल अगेन इट वाज ट्रायल एंड एरर, बिकॉज जब मैं धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड मुझे दिख रहा था ओके दीज आर द प्रोसेसेस, ऐसे ऐसे हमारी बात हो रही है, कहाँ पे देयर इज अ प्रॉब्लम, कि क्या चीज़ गलत हो रही है, एंड तो फिर आप ट्राई करते हो ओके हाउ कैन आई मेक इट बेटर, तो फिर धीरे धीरे ओके दिस इज वर्किंग फॉर मी। फॉर एग्जाम्पल दैट आइडिया ऑफ शेयरिंग रफ डिजाइन्स, तो मतलब मुझे पहले लगता है यार क्यों ही करते हैं, बट यू नो वट, योर जर्नी हेल्प्स। तो मैंने अपने ये सब स्टार्ट किया था, आई ऑल्सो लर्न अबाउट वेब डिज़ाइन, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट ओके ठीक है आई लव थंबनेल डिज़ाइन, मैंने बहुत सारी चीज़ें, वेब डिज़ाइन, ईमेल मार्केटिंग, लाइक एवरीथिंग यू नेम इट, टीचिंग हो गया, राइटिंग हो गया, सब कुछ मैंने ट्राई किया था। मैंने आई लर्न वेब डिज़ाइन, वहाँ पे देयर वाज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग, आई थिंक दे आर कॉल्ड वायर फ्रेम्स, राइट? तो वायर फ्रेम्स आप क्लाइंट के साथ शेयर करते हो ताकि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज बहुत लंबा प्रोसेस होता है वो। तो वहाँ से आई लर्न ओके यू नीड टू लाइक यू कैन डू द सेम इन थंबनेल डिजाइन एज वेल, राइट? आप रफ डिजाइन सेंड करो इंस्टेड ऑफ द फाइनल डिजाइन पहले ही, बिकॉज वहाँ पे एक्सपेक्टेशन मीटर्स बहुत होता है और आपने बहुत वर्क कर लिया, आप यहाँ से ओके हमें ये आइडिया अच्छा नहीं लगा, सो दैट इज गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। ओके, तो जस्ट ट्राई टू डू दिस। अब जैसे ये मैंने 3-4 बार देखा ओके मेरे क्लाइंट्स के साथ ये हो रहा है, आई फेल्ट दैट, और वो सबसे बड़ा मेरे लिए पेन पॉइंट था, बिकॉज आई नीड टू रीडिजाइन द फोल डिजाइन अगेन। तो वो चीज़ थी, तो मैंने फिर उन्हें बोला कि यार ठीक है अब हमें ये चीज़ करनी चाहिए। आई ट्राइड इट एंड इट वर्क रियली वेल। तो वही चीज़ थी, whenever you are like talking with clients, आपका जो भी डिज़ाइन प्रोसेस चल रहा है उनके साथ आप काम कर रहे हो, यू विल फाइंड दीज स्मॉल थिंग्स, यार ये चीज़ कैसे इंप्रूव हो सकते हैं। एंड एक जैसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, फॉर एग्जाम्पल अभी कम्युनिकेशन है, मुझे पहले लगता था यार ठीक है कॉल्स पे आते हैं आप थंबनेल डिस्कस करते हैं, वो चीज़ बढ़िया रहती है, बट नाउ अब मुझे लगता है यार रूम वीडियोज़ आर बेटर, बिकॉज वाई कॉल पे हम होते हैं बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बोल रहे हैं और वो याद नहीं रहती, ओके, एंड यू फॉरगेट समटाइम्स टू इवन राइट इट। तो अभी रूम वीडियो इज बेटर है बिकॉज आई कैन रिवॉच दैट अगेन, तो मुझे पता अच्छा ये पॉइंट उन्हें बोलता नाउ आई नीड टू नोट इट डाउन, राइट? तो ये चीज़ मुझे अब पता चल रहा है, आई एम यूजिंग मोर ऑफ लूम इंस्टेड ऑफ लाइक लाइव कॉल्स। तो ये चीज़ें आपको अपने प्रोसेसेस के दौरान ही पता चलती है कि मुझे क्या चीज़ सही करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं। एंड इवन फॉर द थंबनेल प्राइसिंग एज वेल, मुझे क्लाइंट से फीडबैक मिलता है, देयर आर लाइक आई हैव लाइक टच वुड माय क्लाइंट्स आर ग्रेट, दे इवन कम्युनिकेट थिंग्स कि यार ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं है, अपने ये कर सकते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि मतलब वो सिर्फ ये कि काम का काम ये, बट माई क्लाइंट्स आर रियली गुड। तो लाइक आई एम वेरी लकी इन दिस वे, तो दे ऑल्सो कम्युनिकेट ओके आजकल हम ये चीज़ बेटर कर सकते हैं। तो या दीज आर अबाउट फीडबैक्स, यू एक्सपीरियंस दीज थिंग्स, एंड फिर आपको पता चलता है क्या चीज़ सही कर सकते हैं हम। एंड आई इवन वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोज़, मैं बहुत देखती थी उस टाइम भी जब स्टार्ट किया था। इवन देयर आर लॉट ऑफ ट्वीट्स, थ्रेड्स, लिंक्डइन पोस्ट, रील्स, तो कभी कभी वहाँ पे भी पता चलता है कि ओके ये वाली चीज़ें लाइक दिस थिंग इज़ बेटर, या कोई वीडियो देख ली वो शेयर कर रहे हैं वो टिप्स, तो आई अप्लाई दोज एज वेल। तो लाइक इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो वो सब कंबाइन होके ये चीज़ें निकलती है। तो आंचल आप क्या डिफरेंशिएट करना चाहिए, जैसे भी आपने बोला था कि आप कम्युनिकेट बेटर करती हैं, तो एज अ न्यू फ्रीलांसर कोई होता है जो न्यूबी होता है तो वो बहुत स्ट्रगल करते कम्युनिकेट करने में, देन सेकंड वो अपनी प्राइसिंग सेट करने में, देन थर्ड अभी आपने बताया था कि ऐसा मेरे साथ भी होता था पहले कि हमने एक डिज़ाइन बना दी, उनको पसंद नहीं आई, फिर हमें 2 घंटे फिर से लगेंगे उस एक डिज़ाइन को बनाने में जब तक हमारा दूसरा क्लाइंट का काम भी पड़ा हुआ है। तो आप ऐसी क्या क्या चीज़ें टिप्स देना चाहोगे जिससे उनकी लाइफ बहुत ईजी बन जाएगी? फॉर एग्जाम्पल लूम वीडियो आपने अभी बताया था, देन यू सेड के रफ आइडिया शेयर कर दो, तो ऐसे और क्या क्या चीज़ें आप करती हैं जिससे उन चीज़ों ने आपकी लाइफ ईजी बना दी एंड न्यू बिगनर्स की भी लाइफ वो ईजी बना देगा? One thing is setting like proper processes. Like I'm not a pro at it right now. I'm trying to do it better with time. बट हाँ हैव अ प्रॉपर प्रोसेस फॉर थिंग्स, ऐसा ना हो कि ठीक है कोई आ रहा है कोई जा रहा है वो वाली चीज़ें। सो फॉर एग्जाम्पल फॉर माई थंबनेल डिजाइन देयर इज अ प्रॉपर प्रोसेस, ओके देयर इज अ फर्स्ट डे आई, सो इफ द वीडियो इज गोइंग लाइव एवरी सैटरडे ऑफ मंथ ऑफ अ वीक, और फिर मंथली जितनी वीडियोज आती है आई ट्राई टू आस्क, आई हैव टोल्ड ऑल माई क्लाइंट्स कि यार ठीक है मुझे अगर आपकी एक वीडियो जा रही है ट्राई टू कम्युनिकेट अबाउट दैट वीडियो एक हफ्ते पहले ही या 3-4 दिन एटलीस्ट पहले ही, कि मुझे पता हो कि मेरे शेड्यूल में आने वाले दिन में ये चीज़ें होने वाली है। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप टू आस्क अबाउट द वीडियो थिंग। Second thing is I always ask for the edited video if that is there or not a script, या फिर उनसे मैं नॉर्मली पूछती हूँ कि जस्ट गिव मी लाइक सेंड मी अ वॉइस नोट कि इस वीडियो में आपने ये डिस्कस किया है। दैट डिपेंड्स फ्रॉम वीडियो टू वीडियो। सो इफ इट्स लाइक डॉक्यूमेंट्री वीडियो, ठीक है, जैसे सोच पाए मुहक मंगल, सो आई ऑलवेज नीड अ स्क्रिप्ट बिकॉज उसमें बहुत सारे लाइक देयर आर लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स, सो आई नीड टू रीड देम प्रॉपरली। But if it's a normal tech video or travel video, then a simple voice note will work. So that depends from client to client here, video to videos. But yeah, this is a simple process. Ki first is to ask them for the video. Second is asking them for the deadline. Third is just to ask them about the video or just share the script or
the video. And I guess yeah, the fourth step is मैं उन्हीं बस वो चीज़ देखती हूँ. मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है, मुझे 4 या 5 रफ आइडियाज़ आए, आई विल शेयर दोज रफ डिज़ाइन. सो रफ डिज़ाइंस आर लाइक आइदर दे विल बी सिंपल कटआउट्स, या फिर मैंने एक रफ स्केच बना दिया एंड मैं वो बस 4 या 5 जितने भी ऑप्शंस बन पाते हैं आई शेयर विद दैम. एंड फिर आइदर वी कैन गेट ऑन ए कॉल एंड देन आई हैव सेड कि अब मैं उस चीज़ को मिनिमाइज़ कर रही हूँ. आई एम ट्राइंग लूम कॉल्स और सॉरी लूम वीडियोज़. तो अभी मैं लूम वीडियोज़ रिकॉर्ड कर देती हूँ. ये 5 आइडिया है, इनमें ये चीज़ें हैं. लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक, आपको कौन सा अच्छा लगा. ये मेरी चॉइस है, बट यू लेट मी नो कि आपको क्या चीज़ चाहिए. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑल्सो आस्क फॉर देयर एक्सपेक्टेशंस, कि अगर उनके पास कुछ आइडियाज़ है तो आस्क फ्रॉम दैम एज वेल. तो कभी कभी ये होता है कि हम पूरा सेंड कर देते बट उन्हें कुछ और चाहिए था. तो ऑलवेज आस्क फॉर देयर प्रेफरेंस एज वेल, कि उनके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है और द थिंग्स दैट दे वॉन्ट टू अवॉइड इन द डिज़ाइन, कि ठीक है मुझे अपने थंबनेल्स में ये चीज़ें नहीं चाहिए. तो ये भी चीज़ें होती है. तो देन आई शेयर दोज डिज़ाइंस विद देम. फिर उनका फीडबैक आता है, दे विल आइदर रिक्रिएट अ लूम वीडियो और मे बी दे विल सेंड मी अ वॉइस नोट ओनली, और वी विल जस्ट चैट एंड वो मुझे बता देते हैं अच्छा मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, इसमें हम ये चीज़ बेटर कर सकते हैं. तो ये चीज़ें होती है. एंड या वंस द कॉन्सेप्ट इज़ फाइनल, दैट इज़ माई वर्क. अब क्लाइंट का वर्क इज मतलब हो गया, उनका ओवर है. नाउ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट द बेस्ट थंबनेल पॉसिबल. देन आई डिज़ाइन द थंबनेल एंड फिर आई विल ऑल्सो लेट देम नो कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि ठीक है मैंने इतनी बना ली है, जस्ट चेक इफ इट इज़ अलाइनिंग विद योर एक्सपेक्टेशंस. तो जस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट एज मच एज यू कैन कि ये मेरा प्रोसेस रह रहा है, ऐसे थंबनेल बन रही है, क्या हम कुछ चेंज करें. एंड इफ आई एम इनकाउंटरिंग एनी प्रॉब्लम तो मैं पूछूंगी यार ये हमें ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ें. तो जस्ट सी द थिंग इज दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स. हमारी प्रॉब्लम ये होती है स्टार्टिंग में है ना, दैट कॉन्फिडेंस इज नॉट देयर. यार मैं पूछूं क्या उन्हें लगेगा, यार क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में कि मैं अच्छा डिज़ाइनर हूँ या नहीं. डोंट थिंक अबाउट इट. अगेन दैट विल कम फ्रॉम लाइक विद टाइम. मैं भी स्टार्टिंग में यही चीज़ें सोचती थी, बट नाउ एज आई वर्क विद पीपल आई नो कि यार ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता. देयर आर ऑल्सो ह्यूमन्स. उन्हें पता है कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसे वो टैलेंट लेके नहीं बैठा कि यार वो सब कुछ क्रैक कर लेंगे. नो. अभी मेरा रिसेंट क्लाइंट था, मैं बहुत अच्छे थंबनेल डिज़ाइनर, पर अभी रिसेंट एक क्लाइंट था जिनसे हमारी बात हुई बट वो इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं बन पाया. वाई एंड देन आई लर्न ओके ठीक है हर एक क्लाइंट से कैसे बात करनी चाहिए, राइट. तो ऐसा नहीं है कि एवरीवन इज अ प्रो, वो सीख रहे हैं, वो साथ साथ में अप्लाई कर रहे हैं. तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग थिंग्स फ्रॉम योर क्लाइंट्स. तो मैं लग रहा है यार ये डिज़ाइन अच्छा नहीं आया. देखो क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि यार हमने डिज़ाइन फाइनल कर दिया, वो डिज़ाइन अच्छा नहीं बना. आई विल, अगर मुझे पता है वो मेरी गलती थी, मैं उन्हें बोलूँगी यार ठीक है मैं तुम्हें सेकंड डिज़ाइन ला के दे दूँ, डोंट वरी. तो यू शुड बी एट दैट पोजीशन कि तुम अपने क्लाइंट को अपना बनाओ, वो चीज़ रखनी चाहिए. दैट रिलेशनशिप शुड बी देयर कि यार ठीक है हम इंसान हैं, गलती होती है एंड जस्ट ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग्स. पूछो जितने क्वेश्चंस होते हैं, जितना अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो करो. वो भी इंसान है, दे विल अंडरस्टैंड इट. ओके. तो वही चीज़ें देन आई विल सेंड द डिज़ाइन टू देम. एंड अगर उन्हें लग रहा है कि यार हम ये चेंज करते हैं, ये टेक्स्ट डालते हैं, आई विल मेक दोज चेंजेस एंड वंस द वीडियो इज लाइक इट्स डन. अगेन यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे मेरे थंबनेल मैंने बहुत क्रिएटिव से बात की है. सो डिज़ाइनर्स को लगता है यार ठीक है पैसे दिए काम हुआ बात खत्म. नो, आई विल ऑलवेज आस्क फॉर द वीडियो परफॉर्मेंस फ्रॉम द क्लाइंट्स कि यार कैसी कर रही है वीडियो परफॉर्म, कुछ चेंज करें हम, कुछ ये देखें नया ऑप्शन देखें, कुछ देखो टाइटल इज नॉट माई वर्क बट स्टिल आई विल सजेस्ट देम अच्छा हम ये टाइटल भी रख सकते हैं. यू नो मतलब दैट इट शुड नॉट बी अ ट्रांजैक्शन, मतलब इट शुड बी अ प्रॉपर रिलेशनशिप. या यू आर वर्किंग विद दैट क्लाइंट, जस्ट ट्राई टू हेल्प देम एज मच एज पॉसिबल. जस्ट ज़्यादा वैल्यू दोगे ना उतना बेस्ट होगा, उतनी आपकी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगी. यू नो बट मेरे जितने भी अभी क्लाइंट्स हैं आई एम वर्किंग विद देम फ्रॉम द पास्ट 1 or 2 years. मतलब इतना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है. ऐसा नहीं है कि ठीक है 2 महीने काम किया गया. नो, दैट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शुड बी देयर. Right. तो या दीज आर फ्यू टिप्स. ऐसे बहुत सारे होते हैं बट आई हैव एक्सप्लेन्ड इट थ्रू माई प्रोसेस, तो दैट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड. ना आई वांट टू आस्क कि आपने ये ब्रेन स्ट्रोमिंग तो कर ली, जैसे मुझे भी अभी मैंने आपके बिहाइंड द सीन्स देखी, मुझे भी समझ में आ गया था मुझे कैसे ब्रेन स्ट्रोमिंग करनी है अपने क्लाइंट्स के थंबनेल के लिए, खुद के थंबनेल के लिए. राइट नाउ मुझे ये पूछना है कि आप रिसर्च कैसे करते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक टाइटल देती हूँ, फ्रीलांस वर्सेस एजेंसी ओनर, ठीक है ये टाइटल है. सो अब मैं यूट्यूब पे मैंने रिसर्च की कि क्या क्या ऐसे वो हैं थंबनेल्स हैं. तो आप ऐसे कुछ रिसर्च करते हो कि क्या क्या थंबनेल्स हैं मार्केट में, क्या क्या कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, या सिर्फ आप अपनी ब्रेन स्ट्रोमिंग करते हो और देन आप देखते हो कि CTR कैसा परफॉर्म कर रहा है, अगर वो अच्छा नहीं करता देन यू चेंज उस थंबनेल के लिए. ओके, बोथ दीज थिंग्स हैपन. ऐसा नहीं है कि मतलब वी ऑलवेज ट्राई टू चेंज द थंबनेल इफ इट इज नॉट वर्किंग, तो वो तो 100% होता ही है. टॉकिंग अबाउट रिसर्च, वन थिंग इज वेरी वियर्ड बट आई नेवर लाइक डू दिस. वो है कि अगर कोई लेट्स से सोच का कोई टॉपिक है, लेट्स से एनी टॉपिक, व्हाई इज इंडियंस आर नॉट हैविंग बेबीज और नॉट प्लानिंग टू हैव बेबीज. तो लाइक आई एम नेवर गोइंग टू डू दिस कि मैं उसको यूट्यूब पे सर्च कर रही हूँ और देख रही हूँ कि लोगों ने क्या थंबनेल सुनाई है. व्हाई? बिकॉज दैट विल एड अ बायस कि यार आपको लगा यार ठीक है ये आइडिया अच्छा है. मतलब यू नो
देयर विल नॉट बी एनी यूनिक आइडियाज बिकॉज वो ऑलरेडी है तो आप उन्हीं को कर रहे हो. बट व्हाट आई डू इज लाइक आई हैव 3 to 4 like secret resources. I'm not very sure whether I should reveal them or not, but it's for Anchor, and I'm definitely going to do this. So like there are 3 to 4 places from where I get these ideas. One is like I have subscribed to a lot of channels जो कि main इससे related now. So let's say if it's a सोच का कोई video, I will try my best to not look for inspiration for such channels only कि ठीक है जो documentary niche में है. But अदर चैनल्स जैसे ट्रैवल का कोई चैनल हो गया, मे बी कोई डॉक्यूमेंट्रीज नॉट डॉक्यूमेंट्री ट्रैवल हो गया, सेल्फ हेल्प का कोई चैनल है, या फिर और भी बहुत सारे टेक का कोई चैनल है. तो थिंग इज मेरे एक रूटीन है, व्हेन एवर आई एम फ्री मैं यूट्यूब पे जाऊँगी, आई विल जस्ट सी कौन से थंबनेल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है. दैट इज़ वन फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड थिंकिंग कि यार ठीक है ऐसा ये लेआउट वर्क करता है तो लेट्स ट्राई दिस ओनली. सेकंड इज यूनिक थंबनेल्स कि मुझे यार ये थंबनेल इसकी बहुत अच्छी लगी एंड आई वांट टू ट्राई इट आउट. ये लेआउट बहुत अच्छा है, ये डिज़ाइन बहुत यूनिक है. तो मैं ऐसी थंबनेल्स का एक पूरा मेरे पास डेटाबेस होता है जहाँ पे आई हैव जस्ट कलेक्टेड दीज आइडियाज फॉर इंस्पिरेशन. दैट इज़ वन. सेकंड थिंग अभी मैंने एक नई चीज़ ट्राई की, दैट इज़ लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन फ्रॉम मूवी पोस्टर्स और एड्स. तो यू विल जस्ट गो टू पिंटरेस्ट पे जाओगे ना आप, तो जस्ट सर्च फॉर दीज थिंग कि अगर मान लो कोई जस्ट सर्च फी क्रिएटिव एड्स या फिर क्रिएटिव मूवी पोस्टर्स, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे. सो जस्ट चेक फॉर टेकपीडिया. ओके, मिस्टर टेकपीडिया की एक थंबनेल थी, आईफोन एट 50,000 रुपीज इज अ ट्रैप. तो आई वाज सर्चिंग दिस ऑन पिंटरेस्ट एंड वहाँ से मुझे एक आइडिया आया उस थंबनेल का, यू नो. तो वहाँ से द थिंग इज अभी जितने भी आप यूट्यूब पे थंबनेल्स देखोगे ना, मोस्ट ऑफ देम आर कॉपीज और दे आर वेरी सिमिलर लेआउट्स, कुछ यूनिक नहीं है. बट माई फोकस इज ऑलवेज टू हैव समथिंग यूनिक, बिकॉज है ना जब आप फीड में स्क्रॉल कर रहे हो सब कुछ सेम है, आपको एकदम से कुछ है वाओ दिस इज यूनिक, दिस इज इंटरेस्टिंग, तो वो चीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट. तो मैं वही करती हूँ. तो आई जस्ट लुक फॉर आइडियाज़ डिफरेंट फ्रॉम दीज सोर्सेज. मतलब ऐसा ये सब सोर्सेज आई फिर कुछ नई चीज़ें, जैसे मैंने पिंटरेस्ट बताया, दैट इज़ वन थिंग. सेकंड थिंग एज आई टोल्ड यू, मैं बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब करती हूँ, उनके थंबनेल्स पे रखती हूँ अपने पास जो बहुत निश से डिफरेंट हो. थर्ड थिंग इज देयर इज दिस इंस्टाग्राम हैंडल बाय द नेम थंबनेल कलर्स ऐसा करके. इट इज़ बाय लाइक ही इज़ अ थंबनेल क्रिएटर ओनली एंड ही मेड दिस थिंग जोशम प्लेस. तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रेंडिंग जो थंबनेल्स होते हैं उनके देयर आर लॉट ऑफ थंबनेल्स. तो वहाँ से भी आई जस्ट चेक एंड देयर आर कलर पैलेट्स एज वेल टू गेट दैट आइडिया. तो मैं वहाँ पे भी बहुत सारी इंस्पिरेशन देखती हूँ. फोर्थ थिंग इज देयर आर लॉट ऑफ बिहेंस पोर्टफोलियोज एज वेल. तो बिहेंस से मुझे कोई पोर्टफोलियोज अच्छे लगे सो आई विल जस्ट सेव देम. तो अगर फ्यूचर में मुझे कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज चाहिए तो आई विल जस्ट स्क्रॉल थ्रू देम. तो या दीज आर द मेन सोर्सेज फ्रॉम वेयर आई गेट माई आइडियाज. बहुत कम ऑफकोर्स देयर आर, मतलब अगर वो बहुत ही यूनिक सा आइडिया है तो मैं थंबनेल सेम यूट्यूब पे उस चीज़ को सर्च करती हूँ. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई ट्राई टू अवॉइड इट. मैं कुछ नए सोर्सेज देखती हूँ उन आइडियाज़ के लिए. तो या मतलब इट इज़ वेरी यार ऐसा कभी नहीं होने वाला कि तुम्हें कोई मिल जाए और बोलेगा यार ये तो मेरे को अपने आप आ गया. नो, इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक दिस. आपको हमेशा इंस्पिरेशन चाहिए. आप स्क्रीन के आगे बैठे हो, आपको आइडियाज़ नहीं आने वाले. यू ऑलवेज नीड दिस सोर्सेज टू गेट दोज इंस्पिरेशन टू आइडिया, मतलब द आइडियाज़. तो ये सब चीज़ें होती है. या सो आई ऑलवेज लुक फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो अच्छा, लास्ट जो क्वेश्चन है इस वीडियो का वो ये है कि आखिर आपको कैसे सोच में अपॉर्चुनिटी मिली थी काम करने की, एंड वो प्रोसेस क्या हुआ था, वो हायरिंग प्रोसेस, वो सारी चीज़ें क्या क्या किया था आपने कि उन्होंने आपको हायर कर लिया था? हाँ. सो या एट दैट टाइम आई थिंक इट वॉज अगस्त 2022 लास्ट ईयर ओनली. एंड आई थिंक वो बहुत बुरा फेज था मेरे लिए बिकॉज आई जस्ट got back from my college. मैं ऐसी नॉर्मली आई थी एंड प्लेसमेंट सीजन वॉज ऑल्सो देयर. तो कहीं ना कहीं वो भी था ओके आई एम ऑप्टिंग आउट ऑफ माई प्लेसमेंट सो वेदर इट इज़ अ गुड थिंग और नॉट. तो कहीं ना कहीं दैट प्रेशर वॉज देयर. लाइक मैंने यू नो वट मैं लाइक देयर वर 3 years जो कॉलेज का मेरा जर्नी रहा, उनमें से लास्ट के 2 year देयर वॉज नथिंग. इवन फॉर द मतलब लास्ट 6 months को भी आप छोड़ दो, उससे पहले कोई रिजल्ट नहीं थे. तो दैट फियर वॉज देयर क्या होगा. बट ऑफकोर्स दैट जर्नी हेल्प. तो मैंने जब वो किया आई वॉज लुकिंग मतलब एक्टिवली ट्राइंग टू गेट क्लाइंट्स बट नहीं हो पा रहा था. मतलब देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इवन आई वॉज नॉट अ प्रो डिज़ाइनर एट दैट टाइम. तो आई वुड हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग एज वेल. तो वो चीज़ चल रहा था एंड आई ट्राइड कोल्ड ईमेलिंग अ लॉट ऑफ पीपल बट लाइक नथिंग वॉज वर्किंग आउट. एंड देन अ फ्रेंड ऑफ माइन टैग मी एट दिस सोच पोस्ट कि ओके सोच इज हायरिंग अ थंबनेल डिज़ाइनर. So now see the thing was that was my like very important thing. It was a do or die thing. So I just wanted that particular position in any way. So what I did मतलब मुझे वो stand out चीज़ में करना था. So that was a post. उसमें ना like there were 3 rounds. One round was to have a like to fill a Google form. Second round was to send them some samples. Third round was a simple call with Mohawk and even the manager of our team.
तो हाँ, पहला जो राउंड था उसमें देयर वाज दिस फॉर्म, कुछ क्वेश्चन से मैंने वो फिल किए, मेरा पोर्टफोलियो था, मैंने वो भी डाल दिया. इवन द डिजाइन्स आर लाइक नॉट दैट बैड, तो वो भी अच्छा था. एंड इवन that average had, I have worked with good brands at that time, चाहे वो जो स्ट्रोक्स हो या फिर कुछ हो, तो that also helped. But the main thing was that helped me to stand out from all those applications was there was this question there to tell 3 to 4 mistakes in their current thumbnails. तो मैंने वो चीज़ देखा, तो ठीक है क्या क्या मिस्टेक्स है वो आपको मतलब दिखी जाती है. बट यू नो वट थिंग इज, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ऑफ दिस वीडियो, दैट इज इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ पोस्ट, जस्ट मेक दैट पर्सन जॉब ईजी, जो भी आपको हायर कर रहा है. यार पता है हायरिंग बहुत टफ होती है, ये चीज़ मैंने अभी फील कर रही हूँ व्हेन आई एम लुकिंग फॉर थंबनेल डिजाइनर्स, बिकॉज इतनी एप्लीकेशंस है एंड फिर भी कुछ अच्छा नहीं मिलता आपको. ओके, सो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ पोजीशन, जस्ट ट्राई टू मेक देयर वर्क इजी. सो हाउ आई डिड दैट, मैंने क्या किया, मैंने पूरा एक पिच डेक बनाया. ओके, अच्छी सी एक मैंने PDF बनाई जिसमें मैंने क्या हुआ, उनकी लास्ट की 3 थंबनेल वीडियोस थी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो मैंने उन्हीं 3 वीडियो को उठाया. ऐसे नहीं कोई भी रैंडम उठा लिया, जो वीडियोस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया मैंने उन्हीं को उठाया. तो दैट मीन्स कि वो आपकी क्रेडिबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा. ओके ठीक है, उसने उन्हीं वीडियो को उठाया, मतलब कि उसमें वो दम है कि अच्छा वो ना वर्क करने वाले वीडियो के भी वो रिवाइव कर सकते हैं. तो मैंने वही चीज़ की, मैंने उन 3 वीडियोस को उठाया, मैंने एक एक वीडियो को लिया, मैंने सबके अच्छे अच्छे पॉइंटर्स लिखे कि ये मिस्टेक्स हैं एंड ऐसे आप इंप्रूव कर सकते हो. आई विल इवन शेयर दैट PDF विद मी विद यू. तो वही चीज़ थी, मैंने वो पॉइंट्स डाले, अच्छे से एक्सप्लेन किया, पूरा प्रॉपर मतलब PPT टाइप बोल लो या कुछ मर्जी बोल लो, एक पूरा प्रेजेंटेशन बनाया, PDF उसमें डाल दिया. मतलब द थिंग वाज, बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, 3 पॉइंट्स लिख दिए होते उस आंसर में, बट व्हाट आई डिड, मैंने उससे विजुअली अपीलिंग बनाया कि उन्हें ईजी हो रीड करना भी, और मैंने उनका काम आसान किया कि यार मुझे पता है आपकी ये वीडियो परफॉर्म नहीं की, ये चीज़ ऐसे हो सकती है. तो मैंने वो किया एंड 100% माई एप्लीकेशन शुड आउट फ्रॉम ऑल द एप्लीकेशंस आउट देयर. तो ये चीज़ इवन द मैनेजर टोल्ड मी कि वाओ आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा रहा है, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी की. तो वो चीज़ थी. तो इतने सारे एप्लीकेशंस में आई शुड आउट देयर एंड उन्होंने मुझे सेकेंड राउंड में मतलब ले लिया. सेकेंड राउंड में क्या था, एक सिंपल मतलब यू नो वो दैट थिंग वॉज देयर, आई वॉज देयर बिकॉज उन्हें भी था यार इनका तो डिज़ाइन अच्छा ही होगा, इन्होंने इतना सब कुछ किया, अब तो इनको ही हायर करेंगे. यू नो दैट थिंग ऑलवेज कम्स आउट कि यार ठीक है इसने एफर्ट्स डाले, इसमें कुछ तो बात है, इसको लेते हैं. एफर्ट्स डालना इज इंपॉर्टेंट. अगर किसी ने आपको पहचान लिया तो देयर इज नो प्रॉब्लम. तो मेरा सेकंड राउंड अपने आप क्लियर हो ही जाता है. इवन थर्ड डिसाइडेड कि दे आर गोइंग टू हायर मी, बट स्टिल सेकंड राउंड हुआ, मैंने उन्हें डिज़ाइन सेंड किए थे, लाइक द डिज़ाइन. फिर हमारी कॉल हुई अजीश के साथ हुई, हु इज़ द मैनेजर ऑफ सोच एट सोच. तो हमारी वो बात हुई, वो इंटरव्यू हुआ, ही लाइक द वे आई टॉक्ड एंड जो भी हमारी बात हुई ही लाइक दैट. एंड देन लास्ट कॉल मोहक के साथ हुई. इवन मोहक लाइक ही लाइक्ड एवरीथिंग, जैसे भी मेरे डिज़ाइन से उन्होंने बोला भी कि ओके आई रियली लव योर डिज़ाइंस, एंड ये सब बात हुई एंड आई फाइनली गॉट सेलेक्टेड देयर. ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग था आपका सारा कुछ कैसे कैसे हो गया. एंड आपने बहुत एफर्ट्स भी डाले हैं कि PDF वगैरह बनाना, वो आजकल लोग दैट इज इम्पॉर्टेंट यार. मतलब यू नो एंड इवन एक और चीज़ उन्होंने मेंशन की थी बाद में द मैनेजर कि हम बहुत मतलब देख रहे थे कोई थंबनेल डिज़ाइनर हमें मिल जाए, हमें मिला नहीं. तो यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी है, जस्ट ट्राई टू कोल्ड ईमेल अ लॉट ऑफ पीपल. आपको पता नहीं कौन हायर किसी को क्या चाहिए, तो इफ़ यू आर समवन who wants to start in this field, just try to reach out as many people as you can. उनका काम आसान बनाओ. ये बिकॉज क्या होता है ना, एक और यहाँ पे छोटी सी बात ये है, इफ़ यू आर अप्लाइंग एट अ पोजीशन, वहाँ पे बहुत कॉम्पिटिटर्स है, बहुत सारे लोग आप वहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं. बट अगर आप किसी को कोल्ड ईमेल कर रहे हो, वहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, यू आर द ओनली वन देयर. एंड उनका अगर आपको अच्छा लगा उनका वर्क, दे आर गोइंग टू हायर यू. तो या दैट ऑल्सो वर्क्स. तो वो भी चीज़ है. अगर मैं आपकी क्लाइंट हूँ तो आप मुझसे सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछेंगे बिफोर डिज़ाइनिंग माई सोशल मीडिया का कुछ भी पोस्टर या ग्राफिक, या बिफोर माई थंबनेल का डिज़ाइन करने से पहले आप मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछेंगे? या तो अगर आप एक मतलब अगर आपकी ऑलरेडी डिज़ाइन कुछ है तो मैं आपको पूछूंगी कि व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग विद द करंट डिजाइंस. ठीक है, अगर आप ऑलरेडी कुछ डिजाइन यूज कर रहे हो तो आई विल अंडरस्टैंड कि आपको मैं चाहिए क्यों एज अ डिजाइनर, कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ मी. कि अगर आपको डिजाइन ही टोटली पसंद नहीं आ रही, या डिजाइन तो ठीक है बट लोग एंगेज नहीं कर रहे, तो वो प्रॉब्लम है, या बेसिक प्रॉब्लम क्या है. बिकॉज एवरी टाइम somebody approaches you to ask for help, you really need to understand कि उनको change क्या करना है या उनको आपसे क्या चाहिए. Which is why my first question is that what is it that is not working out for you in your current designs. या अगर आप नए हो और आपने कभी कुछ नहीं किया है तो I'll ask you that
what is it that you would want me to create, because every person, every client has a vision in their head. मतलब अगर vision उनका खुद का नहीं है तो उनको ये पता होता है कि यार मैंने ऐसा किसी को YouTube पे करते हुए देखा था और मुझे ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, which is what I'll try to understand that उनको चाहिए क्या. That's what I ask the first thing. Then next thing. Wow, that was funny. But yeah, then that's when I start picking up things from the conversation. तो ऐसी मेरी कुछ particular list नहीं होती है. Then I start understanding. So say for example आपने कहा कि मुझे Mr. Beast के and because you are doing podcast, मुझे रणवीर अलाहाबादिया के Beer Biceps के podcast के thumbnails पसंद है. तो I'll start understanding कि आपको वो क्यों पसंद है. Basically my whole intention here and in that first conversation is to understand कि आप क्या चाहते हो और आप खुद को कैसा दिखाना चाहते हो. Because once I understand what they are thinking is when I can create my best work. Right? So and that will also help me understand कि whether I want to work with this person or not. Because as a graphic designer, it is also your judgment, right? कि मुझे किसी के साथ काम करना है या नहीं करना है. So how are their values aligning with my values? And of course a lot of it also happens तुम जब अपनी design journey के बहुत आगे चले जाते हो, but then I feel सबको no matter what stage you are in your design career, you really need to have that choice with you कि आपको किसके साथ काम करना है और नहीं करना है. And when values align client का और designer का तो एकदम crazy काम निकल के आता है. Like this is something that I have experienced a lot. अगर मैं किसी के साथ वाइब कर रही हूँ और मुझे मजा आ रहा है उनके साथ काम करने में तो मैं बहुत अच्छा काम क्रिएट करूंगी, काम जिससे मैं भी खुश हूँ और वो भी खुश हैं. बट अगर मुझे क्लाइंट ही नहीं पसंद है और वो कुछ बोल रहे हैं मैं कुछ बोल रही हूँ, हम भले ही हम दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह, बट मैं उनकी वैल्यूज से ही नहीं अलाइन कर रही हूँ तो हम शायद अच्छा काम नहीं कर पाएंगे. एंड इट्स नॉट द बेस्ट यूज ऑफ एनीवन्स टाइम. सो सुप्रिया, कुछ रिसोर्सेज जो आप यूज़ करती हैं फॉर डिसाइडिंग द कलर, आखिर क्या कलर जाएगा, क्या फॉन्ट जाना चाहिए है, तो आप कुछ रिसोर्सेज जो बिगनर्स के लिए शेयर कर सकती हैं जो उनको हेल्प करें. So for resources, what I've done is that I have a Notion doc that is already prepared. So for graphic design, I have one. Graphic design, product design, and 3D design. I think I have collected these resources very nicely. So I think what we'll do is I'll share that Notion document with you, and you can link it in your description so that everybody can go on these pages and have a look. But yeah, I think for me YouTube has been like the go-to place. For colors there's coolers.co, and yeah, I mean you can just have a look at those Notion docs and that will be a great help for everybody who's watching. Yeah. सो सुप्रिया, अगर कोई जैसे स्टार्ट कर रहा है और उनको ग्राफिक डिज़ाइनर ही बनना है तो आखिर उनको स्टार्टिंग में थंबनेल का कितना चार्ज करना चाहिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उनको चार्जेस कितने रखने चाहिए. देन सोशल मीडिया के लिए अगर वो कोई पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उनको कितना चार्ज करना चाहिए, तो हाउ दे कैन डिसाइड कि उनको कितना चार्ज करना चाहिए, कैसे वो अपनी जो प्राइस है वो बढ़ाते चले आगे चल के. Got it. So I feel prices is something that a lot of designers, including me and everybody I know, we struggle with. You as well. Yeah. So the thing is that I was talking to one of my design mentors and he told me one thing, that there is no right or wrong price. ठीक है. The best thing that has worked for me is that मैं लोगों से बात करती थी जो already design करें, and I think we all have to be just helping each other कि अगर तुम ऑलरेडी काम कर रहे हो तो तुम कितना चार्ज करते हो. तो जब हमें पता चलेगा कि दूसरे लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, हम लोग मार्केट के हिसाब से चार्ज कर पाएंगे, एंड वी वोंट ओवर एक्सप्लॉइट. सो फॉर थंबनेल्स, यूट्यूब थंबनेल्स स्पेसिफिकली, I know people who pay. So as beginners, I think you can start with 400 to 500 rupees per thumbnail. But then that's like for super beginners, अगर अभी ही start किया. But if you have experience and if you understand the art of thumbnail designing in general, then start with somewhere between 800 to 700 to 800 that I would say for every thumbnail. And I know of creators who pay around 2500 also for one thumbnail. So that's out there, and again it depends on your experience and how well you are in talking to your client. So but these are the basic price ranges. The another aspect that is very important here is that
per thumbnail charge नहीं करके you can charge in packages or when you are working with clients, because thumbnails is like a particular thing, right? So it doesn't make sense, at least for me, to charge एक thumbnail के लिए, because it's like सब्जी लेने थोड़ी जा सब्जी मंडी थोड़ी है, राइट? सो ऑलवेज आई थिंक समबडी हैड गिवन मी दिस एडवाइस कि जब भी तुम अपना प्राइस प्रपोजल भेज रहे हो ना, शेयर ऑप्शंस, जैसे तुम कोई सॉफ्टवेयर जब खरीदो तो ऐसे प्लान्स होते हैं ना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तो शेयर दीज ऑप्शंस. सो प्लान ए इज जस्ट गोइंग टू बी बेसिक पैकेज वेयर इन थंबनेल है, थंबनेल बनाया, पैसे दिए, खत्म. प्लान बी इज गोइंग टू बी योर थंबनेल डिजाइन and maybe you create a logo for YouTube, something like that. And the third thing can be that, okay, you will share the open files with them, right? The third package can be like a bigger package wherein you'll do the entire YouTube branding, which includes the logo, which includes the channel banner, which includes all your thumbnails, which also includes all the other smaller elements, assets that you can design for video. तो video intro के लिए जो screens होती हैं, outro के लिए screens होती हैं, वीडियो में जो सुपर्स डलते हैं उनकी ग्राफिक डिजाइन, दैट कैन बी पार्ट सी ऑफ इट, राइट? एंड देन यू कैन मेक चार्जेस अकॉर्डिंगली. तो लास्ट क्वेश्चन ये है सुप्रिया कि आखिर आपने बताया कि क्लाइंट्स इतना इतना पे करते हैं, तो आखिर हम इतने हाई पेइंग क्लाइंट्स कैसे ढूंढ सकते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जो 100-200 रुपये मांगते हैं, उससे कम में भी काम करा लेते हैं. तो हम ये हाई टिकट क्लाइंट्स कैसे ढूंढेंगे? आई थिंक हाई टिकट क्लाइंट्स जब आप सबसे नीचे से शुरू करते हैं ना, तो अपने आप आते रहते हैं. सो इफ यू स्टार्ट विद somebody who's not very well known, but somebody who's paying you mediocrely, I think that's when you start making contacts, right? तो अगर ये content creator है, उसके circuit में और भी content creators होंगे, so they'll reach out to someone and they you start developing these contacts. And that is when you reach people who are genuinely willing to pay. So for me it happened like because I was working with Ankur, I met a couple of people जो हमें feedbacks देते थे, और we used to like reach out to other people for feedback, right? So that is when I got to know them as content creators, and I started to interact them on a content creator and a designer level. And जब उनका designer नहीं था, तो they approached me that, okay, are you willing to design for us? Which is when I got them as my clients. This is one way, right? When you're in the industry and you're already doing work and you get to know people from your existing clients. That is first part. Second thing that you can do is of course cold email, write to people. And ऐसा नहीं होता है, अगर कोई बहुत फेमस भी है तो जरूरी नहीं है कि वो एक हाई टिकट क्लाइंट है and they are willing to pay a lot of money. So people's fame, of course they have a lot of money and which is why they are willing to invest. But again, अगर आप किसी का content consume करते हो और आप genuinely उनके साथ काम करना चाहते हो, आपकी values align होती हैं, which is when start approaching them, right? And that's when when you are working, तुम hard work कर रहे हो तो चीजें अपने आप अच्छी होने लगती हैं. But I think cold email and तुम्हें लगता है कि and also like start interacting with designers जो already उन content creator टीम्स में काम कर रहे हैं, बिकॉज जब कंटेंट क्रिएटर्स एक्सपैंड करते हैं टू मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, काम भी बढ़ता है. तो दे आर लुकिंग फॉर फ्रीलांस डिजाइनर्स हु कैन हेल्प देम इन द प्रोसेस. So that's very important. So start interacting with the designers also. A lot of designers, they share their work online. If you get an opportunity, start talking to agencies as well, because some agencies I'm not really sure if content creators work with, but definitely brand work काफी मिल पाता है agencies. So start interacting, start putting yourself out there. And that's when आपको काम मिलता जाएगा, और आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाओगे, जितना ज़्यादा काम ऑनलाइन शो कर पाओगे, people will start trusting you and your work and your design skills, which is when they want to pay you more. थैंक यू सुप्रिया फॉर गाइडिंग अस एंड हर एक चीज़ इतनी डिटेल में बताने के लिए. आई थिंक जो भी बिगनर्स होगा या एक क्रिएट लेवल पे होगा, डेफिनेटली उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है. आई होप हम फिर से मिलेंगे एंड फिर से एक पॉडकास्ट शूट करेंगे. I am thankful to you to have me here and giving me this platform to share everything.
हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई होप इस वीडियो को देख के आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी मे बी, बट स्टिल आपके बहुत सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर नहीं हुए होंगे। जैसे आपको पोर्टफोलियो कहाँ बिल्ड करनी है, मे बी शायद आपकी पोर्टफोलियो है तो आपको ऑडिट करानी है, मे बी शायद आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहा है तो आपको मे बी शायद मेरा टेम्पलेट चाहिए है, या मेरी आउटरीच की प्रोसेस पूरी जाननी है, या ऐसे बहुत सारे आपके खुद के डाउट्स होंगे जो आपको मुझसे पूछना है। तो इन सबको क्लियर करने के लिए आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से वो कॉल बुक कर सकते हैं एंड फॉर दी 30 मिनट टू 1 घंटे के लिए मैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करूंगी और आपके लिए 1-on-1 सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है एज अ फ्रीलांसर, मेक श्योर आप एक कॉल बुक करें मेरे साथ एंड अपने डाउट क्लियर कर लें।